पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का खतरा। एक घटना से कोई कैसे अर्श से फर्श पर गिर पड़ता है, यह डर अब फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगने लगा है। उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि वह चौतरफा घिर चुकी हैं और हर बार की तरह इस बार इससे निकल पाना आसान नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा के मामले पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा है कि कल यानी गुरुवार दोपहर 2 बजे तक राज्य सरकार हिंसा पर स्थिति रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटनास्थल की 24 घंटे निगरानी करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। चौतरफा गिर चुकी है इस बार ममता बनर्जी सरकार। इस बात का इल्म प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को भी हो रहा है, इसलिए वह इस बार एक तरफा और दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा हमला करने में जुट गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक पश्चिम बंगाल भाजपा को सफलता भी हाथ लग चुकी है और कभी भी चौंकाने वाले निर्णय वहां के बारे में देखने सुनने को मिल सकते हैं। आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं और फिर हम और आप मिलकर आकलन करेंगे इसकी सच्चाई। इस वीडियो में जिस एक घटना की चर्चा हम सब करेंगे उसके बारे में बता दूं कि इस घटना से राज्य सचिवालय यानी पश्चिम बंगाल सचिवालय नवान्न भी हिल गया है। मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को आपात बैठक तक करनी पड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह केंद्र सरकार को दे दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, यानी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के पाले में गेंद आ गई है और केंद्र सरकार ममता बनर्जी सरकार के रिश्ते किस तरह के हैं इससे हम आप वाकिफ तो है ही, इसलिए आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले घटना के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के रामपुर हाट एक ब्लॉक अंतर्गत बदशाल ग्राम पंचायत के अधीन बागटुई ग्राम निवासी उप प्रधान व तृणमूल कांग्रेस के जुझारू नेता भादु शेख की कथित तौर पर सोमवार देर शाम बम मारकर बदमाशों ने नृशंस हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी। बदमाशों ने देर रात ही गांव के 10 से 12 घरों में आग लगा दी। आगजनी में 12 शव बरामद हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिनमें एक ही घर से 7 शव बरामद हुए हैं। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सत्ता पक्ष टीएमसी और विपक्ष खासकर बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई है। आलम यह है कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा पर बीजेपी ने जहां एक ओर कमेटी का गठन किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान पर भड़क गई हैं और कहा है कि दुखद घटना तो है ही, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी देश के कई राज्यों में इस तरह की और इससे बदतर घटनाएं भी हुई हैं। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के बयान को व्यापक और गैर जरूरी बताया है। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आइए पहले सुनते हैं राज्यपाल को कि उन्होंने इस घटना पर क्या कह दिया है, जिस पर सीएम ममता बनर्जी इस कदर भड़क उठी है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के साथ यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को भयानक हिंसा और आगजनी का तांडव बताया था।
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि भयानक हिंसा और आगजनी का तांडव रामपुर हाट बीरभूम इंगित करता है कि राज्य हिंसा, संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। पहले ही 8 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्य सचिव से घटना पर तत्काल अपडेट मांगा है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वीडियो में हम सबों ने सुना, राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि रामपुर हाट में भयानक बर्बरता काफ़ी पीड़ादायक तथा परेशान करने वाली है। पुलिस महानिदेशक के अनुसार इसमें पहले ही 8 लोगों की जान जा चुकी है। यह राज्य की नाक में दम करने वाली कानून व्यवस्था का द्योतक है। मैंने कई मौक़ों पर इस बात पर जोर दिया है कि हम राज्य को हिंसा, संस्कृति और अराजकता का पर्याय नहीं बनने दे सकते। प्रशासन को पार्टियों और हितों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, जो सवालों के बावजूद वास्तविकता में परिलक्षित नहीं हो रहा है। मैं पुलिस और सरकार से इन पहलुओं पर सतर्क रहने, पेशेवर तरीके से मामले से निपटने का आह्वान करती हूँ। मैंने मुख्य सचिव से मुझे घटना पर तत्काल अपडेट भेजने के लिए कहा है, ऐसा राज्यपाल ने कहा। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में बीजेपी ने सुकांत मजूमदार, भारती घोष, ब्रजलाल, सत्यपाल सिंह और केसी राममूर्ति को शामिल किया है। ये सभी हिंसा प्रभावित स्थल का दौरा करेंगे और वहां से साक्ष्य एकत्र करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे। हिंसा पर रिपोर्ट बनाने के बाद कमेटी इसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बीरभूम जिले में आग लगने से 8 लोगों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसदों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की और इस मामले में उनसे हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस घटना पर 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। राज्य के भाजपा नेताओं और सांसदों ने पहले गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और फिर उनसे मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के भाजपा में आने तक उनके करीबी माने जाते रहे हैं, उन्हें इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीरभूम जिला के रामपुर हाट ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के बाद हुए नरसंहार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह यह कहते हुए दी है कि बंगाल में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। केंद्र सरकार तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। महज 1 सप्ताह में 26 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये हत्याएं राज्य के अलग अलग हिस्से में हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राज्य में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है तो कम से कम अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल का नियंत्रण अपने हाथों में ले। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि घटना की जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है उसका कोई फायदा नहीं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कही है। अधीर रंजन ने कहा है कि बंगाल में लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बीरभूम की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बीरभूम की इस घटना पर भारत के राष्ट्रपति से मिलूंगा और उन्हें राज्य में अनुच्छेद 355 पर विचार करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। लोग बंगाल में असुरक्षित महसूस करते हैं। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करे।
वहीं तृणमूल के मीडिया समन्वयक कुणाल घोष ने दावा किया है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद बागटुई गांव में लगी आग से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उप प्रधान भादु शेख की हत्या राजनीतिक बदला का मामला था, लेकिन आग लगने और उसमें मरने वालों का मामला राजनीतिक नहीं है। वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष ध्रुव साहा ने सीधे तौर पर लोगों की मौत के लिए राज्य की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जघन्य कांड के बाद मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सीपीएम के जिला सचिव गौतम घोष ने दावा किया है कि यह नरसंहार इलाके की बालू खदानों और कोयला खदानों में लूटे गए पैसे की हिस्सेदारी के लिए हुए झगड़ों के कारण हुआ है। कुल मिलाकर इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं। मौके की तलाश में बैठे विपक्ष खासकर बीजेपी को बैठे बिठाए यह एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा हाथ लग गया है जिसके सहारे वह बहुमत वाली ममता सरकार की चूलें हिला सकती है। इस काम में बीजेपी जुट गई है और राज्यपाल का बयान भी बीजेपी के लिए रामबाण जैसा माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटरम्स।